देश में कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच आज दिल्ली से एक अच्छी खबर आई। ये अच्छी खबर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अब उम्मीद जगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आए। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मंगलवार को 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की गई थी और काफी हद तक ये थेरेपी सफल रही है। दिल्ली सरकार को करीब 10 दिन पहले केंद्र से प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के सबसे गंभीर मरीजों पर इसका ट्रायल करने का फैसला किया। इस थेरेपी के तहत कोरोना के जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा निकालकर संक्रमित मरीजों में डाला जाता है और इससे वो ठीक हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी की ये पूरी प्रक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. सरीन की देखरेख में हुई। डॉक्टर सरीन के मुताबिक कोरोना वायरस का भी कोई इलाज या फिर वैक्सीन विकसित नहीं हुआ है और इसी वजह से उन्होंने प्लाज्मा की पुरानी थेरेपी का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए कोरोना के संक्रमण को खत्म कर दिया गया। 4 जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट यानी कि सांस लेने का रेट 30 था, 15 होना चाहिए, 30 था। 30 बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल उनका 85% था, ये 95% होना चाहिए। ये भी बताते हैं बहुत सीरियस होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सीरियस थी। प्लाज्मा देने के बाद अब उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 हो गया है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 98% हो गया है। कोरोना वायरस से जारी जंग में प्लाज्मा थेरेपी ने इस महामारी के इलाज की उम्मीद जगाई है। आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, अब ये जानना बहुत अहम है। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। ये प्लाज्मा व्यक्ति के खून में बनता है, जिसकी मदद से उसी बीमारी से संक्रमित 1 या फिर 2 मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस पुरानी थेरेपी में एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनती है जब इंसान उसकी चपेट में आ जाता है। इसी एंटीबॉडी की वजह से बीमार व्यक्ति फिर से ठीक हो जाता है। अभी हर जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे में कई लोग इस वायरस की वजह से बीमार हो रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने से वो ठीक हो रहे हैं। और जब किसी बीमार शख्स को एंटीबॉडी बनने में देरी होती है तो फिर उसकी हालत गंभीर हो जाती है। जो मरीज इस वायरस से ठीक हो रहे हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनी होती हैं और वही एंटीबॉडीज उस शख्स के शरीर से निकालकर बीमार मरीज के शरीर में उसको इंजेक्ट किया जाता, डाला जाता है। जैसे ही बीमार शख्स के शरीर में एंटीबॉडीज जाती है, मरीज पर इसका असर होना शुरू होता है और जो वायरस होता है उस मरीज के शरीर में वो कमजोर होने लगता है और इसका नतीजा ये होता है कि जो मरीज है वो ठीक होने लगता है। आईएलबीएस के डायरेक्टर एस.के. सरीन साहब हैं। सबसे बड़ी बात सर, जिस हिसाब से अभी सीएम के साथ आप मीटिंग करके निकल रहे हैं, तो एक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हमने बातें की। ये प्लाज्मा थेरेपी कितने लोगों पे आपने आजमाया, कितने पेशेंट पे आपने ये ट्रीटमेंट की है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जैसा सीएम साहब ने अभी बताया, दिल्ली के लिए एक मौका था जो हमें मिला और ड्रग कंट्रोलर से हमें अप्रूवल मिली, तो हमने ये लास्ट ट्यूसडे को प्रोसीजर शुरू किया और हमारे जो मेन वर्कर हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं एलएनजेपी में, डॉक्टर सुरेश के कंट्रोल के अंदर पेशेंट्स हैं और हम लोगों के यहाँ डॉक्टर मीनू हैं जो कि ब्लड कलेक्ट करती हैं। मैं एक तरह से सपोर्ट उनको सबको करता हूँ। तो अभी हमें प्लाज्मा थेरेपी 4 को दे चुके हैं, 2-2 डोज करीब मिल चुकी हैं। उम्मीद है कि आज 3 मरीज को, 2 मरीज को और मिल जाए और डोनर्स भी धीरे धीरे हमें मिलने लगे हैं। लोग घर से निकल रहे हैं, उनमें हिम्मत आई है कि हाँ, हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा।